नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में क्या फिर से राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है? क्या फिर से जो हमने फरवरी महीने के बाद देखा वो फिर से देखने को मिल सकता है? क्या सुक्खू सरकार आने वाले वक्त में फिर खतरे में पड़ सकती है? हाईकोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है कि जो सीपीएस हैं उनको हटाया जाए। मुख्य संसदीय सचिव यानी संसदीय सचिव अधिनियम 2006 को निरस्त कर दिया और 6 जो सीपीएस थे उनको तुरंत हटा दिया गया। लेकिन अब इसमें बीजेपी ने जो है ये मांग कर दी है कि जो 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं उनकी सदस्यता विधायक के तौर पर रद्द की जाए। देखिए, ये पेंच जो है अब आपको समझना पड़ेगा कि 40 विधायक कांग्रेस के पास हैं, बीजेपी कह रही है कि 6 की सदस्यता रद्द की जाए, फिर 34 रह जाएंगे। अगर सदस्यता रद्द होती है 6 सीटें खाली हो जाएंगी, 6 पर फिर उपचुनाव होंगे। हिमाचल में अभी उपचुनाव हुए थे। बीजेपी ये मांग कर रही है। बीजेपी कल ज्ञापन सौंपने वाली है राज्यपाल को। राज्यपाल इस मामले को भेजेंगे चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। क्यों? क्योंकि ये लाभ का पद यानी अपने पद पर बैठकर ये बेनिफिट्स ले रहे थे जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। तो भाजपा जो है पूरी तैयारी कर चुकी है सुक्खू सरकार को फिर से घेरने की। देखिए, अर्की से संजय अवस्थी, दून से रामकुमार चौधरी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोहडू से मोहनलाल ब्रागटा, बैजनाथ से किशोरी लाल, ये 6 विधायक थे जिनको सीपीएस बनाया गया था और कैबिनेट दर्जे की सारी सुविधाएं ये ले रहे थे। फिर बीच में बीजेपी की तरफ से ये याचिका लगी थी जब 2022 में सरकार बनी थी, उसके बाद इन्होंने सीपीएस बनाए थे, उसके बाद याचिका लगी थी। याचिका लगने और आपको बता दूं कि सतपाल सत्ती समेत 10 विधायक और थे, 11 विधायकों ने ये याचिका हाईकोर्ट में दी थी कि सीपीएस जो हैं हिमाचल के उनको हटाया जाए। हिमाचल में ज़रूरत नहीं है सीपीएस की, ये भाजपा कह रही थी। जयराम ठाकुर ने कहा है कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब हमें भी लगा था कि सीपीएस नहीं बनाए जाने चाहिए और अब कांग्रेस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने असंवैधानिक तरीके से इन नियुक्तियों को किया था और जो 6 सीपीएस थे उन्होंने जो बेनिफिट्स लिए थे, बीजेपी कह रही है वो सैलरी भी वापस इनसे ली जाए। इन्होंने सुविधाएं जो ली हैं उससे हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। नेता प्रतिपक्ष लगातार अपनी बाइट्स में ये बात कहते हुए नज़र आते थे कि हिमाचल के जो सीपीएस हैं उनके चलते काफ़ी ज़्यादा घाटा, नुकसान हिमाचल को हो रहा है। इनकी सुख सुविधाएं जो हैं वो हटा देनी चाहिए और कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने जो है ये सुख सुविधाएं जो है वो हटा दी थी। अब जाकर मुख्य सचिव को आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि इनको तुरंत हटाया जाए और जो भी सुविधाएं इनके पास अभी मौजूदा हालात में हैं वो वापस ली जाएं। अब होगा क्या हिमाचल में? मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल के पास जाने वाली है भाजपा, ज्ञापन सौंपेगी और इन 6 विधायकों के खिलाफ जिन्होंने अपने पद पर बैठकर लाभ लिया, बेनिफिट्स लिए, उनके खिलाफ, और फिर उसके बाद चुनाव आयोग को ये मामला जाएगा। चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि 6 विधायकों की सदस्यता चली गई, फिर क्या होगा? 6 सीटें खाली हो जाएंगी, उपचुनाव होंगे। लेकिन सुक्खू सरकार, कांग्रेस ने भी अपने पास जो है वो एक बड़ा हथियार रखा है। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव थे। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो प्रत्याशी थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से हर्ष महाजन जो कांग्रेस से ही भाजपा में आए थे उनको प्रत्याशी बनाया था। 25 विधायक भाजपा के पास थे, 40 विधायक जो हैं
वो कांग्रेस के पास थे, यानी बहुमत पूरा था। उसके बाद 3 और जो निर्दलीय विधायक थे उनका समर्थन भी कांग्रेस को था, लेकिन उसके बाद भी हर्ष महाजन जीत जाते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हार जाते हैं। 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय, 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और 34 वोट जो हैं वो हो जाते हैं 68 सीटें जो हैं हिमाचल में कुल हैं। 34 वोट अभिषेक मनु सिंघवी को पड़ते हैं और 34 हर्ष महाजन को। लेकिन उसके बाद ड्रॉ होता है पर्ची के जरिए, वहाँ भी कांग्रेस की किस्मत ख़राब थी और हर्ष महाजन जीत जाते हैं। तो ये पूरा तमाशा उस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था और ये गतिरोध कई महीने चला और उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस फिर 40 पर पहुंच गई, लेकिन अब ये फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। इसके बाद बीजेपी फिर एक्टिव हो गई है। बीजेपी कह रही है कि 6 विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से फ़ायदा लिया अपने पद पर रहते हुए। अब चुनाव आयोग, राज्यपाल, चुनाव आयोग ये फैसला करेंगे। लेकिन जिस दिन ये विधानसभा में हंगामा हुआ था उस दिन बीजेपी के 9 विधायकों पर आरोप लगा था अनुशासनहीनता का, हंगामा करने का सदन में और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में। अजय सोलंकी नाहन से विधायक हैं। उन्होंने मांग की थी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से कि इन 9 विधायकों के, जो बीजेपी के विधायक हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो, इनसे जवाब मांगा जाए। और 18 मार्च का टाइम दिया गया था जवाब देने के लिए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब अजय सोलंकी ने मांग की थी कि इनकी सदस्यता भी रद्द की जाए 9 विधायकों की। और मुख्यमंत्री कई बार कह भी चुके हैं कि जयराम ठाकुर जो हैं अपने विधायकों की सदस्यता की चिंता करें। 9 विधायकों की सदस्यता खतरे में है, यानी 6 विधायक कांग्रेस के जिनकी सदस्यता खतरे में है और 9 विधायक जो हैं भाजपा के हैं जिनकी सदस्यता खतरे में। मैं आपको बता देता हूँ, ऊना से सतपाल सत्ती हैं, नाचन से विनोद कुमार हैं, चुराह से हंसराज हैं, बंजार से सुरेंद्र शौरी हैं, सुलह से विपिन परमार हैं, बिलासपुर से त्रिलोक जम्बाल, बल से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज हैं। ये विधायक हैं 9 भाजपा के, जिन पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पास रखा हुआ है। अब ये गतिरोध कहाँ तक जाएगा और कहाँ रुकेगा हिमाचल में? सुक्खू सरकार अभी तो फिलहाल सेफ है, लेकिन भविष्य में बीजेपी क्या गेम करने वाली है या फिर कांग्रेस किस तरह से जवाब देगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब गतिरोध जो है सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और भाजपा में फिर से शुरू हो गया है। राजनीतिक ड्रामा जो है वो पहाड़ों पर फिर देखने को मिल सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।